तुम्हारा छोड़ कर। और अभी तो जाने की बातें हो रही है ना कि मदीने का बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाअल्लाह हमारे अरसलान भाई भी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बात यह कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मिल जाएंगे बाजार नबी में, इस प्यार के सौदे में खसारे नहीं होते। लेकिन आप जरा देखिए, जाने वाले तो जाते हैं ना, जब वहां नहीं होते ना, उनको कोई मिल रहा होता है, वो रो रहे हैं। वो तो यार अपने वतन में आ गए हो, अब भी रो रहे हो। वो कहते यार अपना वतन तो हकीकत में वही वतन था ना हमारा, इसलिए कि इंसान जिसका होता है उसका वतन वही होता है ना। तो आशिक कहते ना कि वतन मेरा मदीना है, मुझे मत बेवतन कहना, मुझे आवाज जब देना गुलाम पंजतन कहना। ये आशिक तो कहते हैं ना। लेकिन आप देखिए मौलाना हसन क्या फरमा रहे हैं, इसलिए जाने वाला तो खुश खुश जा रहा है, लेकिन जब वो आता है ना तो एक गम लेकर आता है। इकबाल अदीब साहब फरमाते हैं ना कि दूरी को हाजिरी में एक बात मुश्तरक है, एक ख्वाब देखता था, एक ख्वाब देखता हूं। यानी आशिक जो है ना, इब्न उवैस भाई फरमाते हैं ना कि मैं चुप खड़ा हूं मवाजे पे सर झुकाए हुए, सुनाऊं कैसे फसाना हुजूर जानते हैं। उनको क्या बताने की जरूरत है। लेकिन मौलाना रसन हसन कह रहे हैं कि मर के जीते हैं, कि दूसरे मजहबों में कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है। आशिक कहते हैं हुजूर की बारगाह में जाना ही एक बंदा मोमिन का दूसरा जन्म। इसलिए कि जब वो इस्यान के दलदल में धर जाता है, गुनाह करके अल्लाह को नाराज कर जाता है, तो एक रहमत का दरवाजा खुलता है और महबूब फरमाते हैं कि आजा मेरे दरबार में, मंदार कबरी वजबत लहू शफाअती, तो मेरे मजार को देखेगा मैं तेरी शफाअत फरमाऊंगा। तो वो रहमत का दरवाजा खुलता है ना, तो फिर वो बंदा उस तरफ जाता है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं, हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। जब मुबारकबाद दिया जाता है ना कि भाई मुबारक हो आप तो हज करके आए, तो आशिक कहते हैं मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, अरे मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जैसे निकम्मों को अपने महबूब की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। वरना कितने होंगे अकड़ में सो रहे होंगे कि आज की रात तो कोई बाबरकत नहीं है। अरे रात तो हर रात बाबरकत है। अगर समझने वाला हो तो हर शब शबे कदर है, हर रात शबे बरात है। उस कैफियत में बंदा मांगे तो सही, तुम अपने दिमाग का ढक्कन बंद करके बैठोगे कि बगैर मांगे ही मिल जाएगा, तो तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा नहीं है। पहले तुम्हें आमना के लाल का वसीला देना पड़ेगा। अभी साहब कह रहे थे ना कि जैसे हुजूर जब अल्लाह की बारगाह में कोई चीज तलब करनी हो तो सैयदों का वसीला दिया करो। जब अहले मक्का को कभी कोई बारिश यानी कि पेश आती ना कि कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का वसीला देते थे, अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। तो हमारे पास तो बेशुमार वसीले हैं। मैं बहुत ही मुख्तसर करूंगा, गुफ्तगू में चंद बातें करूंगा आज की रात के हवाले से। उम्मीद करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस अज़मत वाली रात के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र व लसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु, औ कमा क़ाल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़।
जितना जोर अल्लाह ने दिया ना उतने जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। दो आयत मुबारका मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। एक में बंदे की तौबा का जिक्र है और एक में महबूब को राजी करने का जिक्र है। आप कहेंगे कि ये रात विलादत मुस्तफा की तो रात नहीं है ना, तो आपने अताए रसूल वाली आयत क्यों पढ़ी? मैं कहूंगा कि सुनो, सब कुछ है फकत जात मोहम्मद के तसद्दुक, वो जात ना होती तो कोई जात ना होती। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जब तक बंदा अल्लाह के जिक्र की महफिल में होता है वो जन्नत की क्यारी में होता है, और उस वक्त जब हम सुभान अल्लाह कह रहे होते, माशाअल्लाह कह रहे होते, तो गोया हम जन्नत के मेवों को उठा रहे होते और दामन में डाल रहे होते। तो अभी तो ऐसी रात है कि हमें तलब है, इसलिए कि हमें नहीं पता कल का सूरज हमारे लिए क्या मुल्क लाए, हमें नहीं पता कि क्या फैसला लेकर आए, हमें नहीं पता कि हो सकता है कि ये रात दुनिया में हमारे लिए आखिरी हो। लेकिन इतना तो है ना यकीन कि जो गुजर गई हुजूर के सदके से वो जिंदगी अच्छी गुजर गई। ऐसा है ना, किसी ने तुम्हारा गिरबान तो नहीं पकड़ा हुजूर के जिक्र के सदके से, लोगों ने तो तुम्हें सलाम ही किया ना। तो मैं कहूंगा जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी इसलिए कि कल के बाद जो दिन आएगी ना 16 शाबानुल मौसम, उस दिन के अंदर एक बहुत अजीम वाक़या रूनुमा हुआ। उस वाक़े का नाम है तहवील किबला, यानी किबला तब्दील हुआ। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया ना और दीन मतीन का ऐलान किया तो बहुत सारे लोग थे कहने लगे देखो इन मुसलमानों को अभी किबले का पता नहीं था, इबादत के तर्ज का पता नहीं था, हम यहूद की वजह से इन्हें किबले का पता चल गया। लेकिन मैं कहूँगा उनको पता नहीं था कि अल्लाह ने तो अपने महबूब का दिल अपनी जाने फेरा हुआ। अल्लाह ने इसलिए कि देखो ना जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, अल्लाह मुंह मेरा काबे की तरफ, मुंह काबे की तरफ होता है, दिल अल्लाह की तरफ होता है। और जो आशिक होते हैं ना वो तो कहते हैं सजदा करना है तो कर सजदा भी दो ऐसा मगर सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। और हम इश्क वाले हैं ऐसे कहते हैं कि बेवफा को दिल ना देना भले मिस्लुहुर हो, दिल उसको देना जिसके सीने में मोहम्मद का नूर हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब जो है ना वो देख रहे हैं उन काफिरों के तानों को कि इतना लाडला नबी, इतना महबूब नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म दिया गया कि जब आप महतूर के ऊपर आएंगे तो आपको कुरान की आयतें मिलेंगी, तौरात की आयतें मिलेंगी। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम अगर तंगी करते हैं ना तो अल्लाह कुरान भेज देता है, आका वुजू करते हैं अल्लाह कुरान भेज देता है। यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया कि मैं अम्मा आयशा सिद्दीका के बिस्तर पर होता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त भी नहीं ठहरता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त भी कुरान को नाज़िल फरमा देता है। यानी महबूब का मकाम देखें, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कह रहा है ना वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम आपको करीब इतना देंगे कि आप राजी हो जाएं। या अल्लाह कितना देगा? अल्लाह ने फरमाया तू जितना मांगेगा उतना अता फरमाऊंगा। इसलिए कि आप देखो कितनी उम्मतें होंगी। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैदान महशर में अजब तमाशा होगा कि सारी उम्मतों को जो है उनके नबियों के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि क्या फैसला है। तो वो कहेंगे मेरे मालिक बंदे तेरे हैं, फैसला तेरे हाथ में। जिनको मैंने दावत दी, जिन्होंने दावत को कबूल किया, जिन्होंने तेरी बंदगी की वो तो मेरे हैं, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह जिन्होंने तेरी नाफरमानी की उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप जरा देखिए आका का मिजाज कुछ और है, इसलिए कि मोहब्बत का मिजाज कुछ और होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? सब नबी कहेंगे अल्लाह नेकोकार मेरे हैं, गुनाहगार तेरे हैं। आमना का लाल कहेगा अल्लाह गुनाहगार मेरे हैं, नेकोकार तेरे हैं। इसलिए कि जाहिर तो बख्शे जाएंगे अपने अमल से, बदकार कहा जाए आका जो तुम भी न संभालो। आका की निगाहें गर्म न होगी, महबूब के ऐब को छुपाने वाली चादर नहीं होगी, तो फिर गुनाहगार जाएंगे कहाँ? तो आप देखेंगे मैदान महशर होगा। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर ये भी करम किया कि अल्लाह ने मुझे उम्मत की कसरत अता फरमाई। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह उनकी तो उम्रें ज्यादा होती थी ना, उनके अमाल भी ज्यादा होते थे, इबादत भी ज्यादा होती थी, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के सदके से हम जैसे गुनाहगारों को ये रातें अता फरमा दी कि आज मांगेंगे ना, इसलिए कि आलम दुनिया पर, आसमानी दुनिया, यानी ये जो पहला आसमान है, ये आसमानी दुनिया पर रब्बुल आलमीन तजल्ली फरमा रहे। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत को अगर मैं पढ़ूं ना आप हैरान हो जाए।
इसलिए कि आप फरमाती हैं अल्लाह तबारक व तआला जमीन के ऊपर यानी आसमानी दुनिया से तजल्ली फरमाता है और झांक कर देखता है। ये जुमला बहुत एक नाजुक सा जुमला है, इसलिए कि झांकने का मकसद ये दो मकसद होते हैं। एक ये कि देखना बहुत जरूरी हो कि क्या हो रहा है, दूसरा ये कि सीधे सीधे नजर नहीं आ रहा था लिहाजा झांक कर देखा जाए। लेकिन आप जरा इस बात को देखें कि रब के सामने से तो कोई चीज नहीं छुपी हुई, हम दिल के अंदर क्या इरादा कर रहे हैं मेरे रब को ये भी पता है। लेकिन अब जब रब्बुल आलमीन के बारे में है कि रब्बुल आलमीन आसमान से जमीन की तरफ झांक कर देखते हैं, बदौर झांक कर देखते हैं, इसका मकसद ये है कि मैं देखूं तो सही कि कौन बंदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा साल उसने नमाज नहीं पढ़ी, आज मस्जिद के बाहर खड़े होकर शर्मा रहा है कि यार लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर उसका इरादा बन गया ना, कदम बन गया कि अल्लाह की बारगाह में आ जाए, आज रुजू कर ले, आज ताल्लुक कायम कर ले, तो रब फरमाएगा मेरे बंदे तू सजदा कर। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि अगर बंदा कामिल यकीन करके और कामिल नीयत करके घर से निकले कि 80 साल की नमाजें हैं आज पढ़ लूंगा, और वैसे नहीं जैसे हमारे महफिलों में आखिरी में इरादा करते हैं कि भाई नमाजें पढ़ेंगे, सब कहते जी बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन आप देखें हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाने कि अगर वो 80 साल की नमाज का यानी इरादा करके निकले और वो रास्ते में फौत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस अपनी बारगाह में उसकी कज़ा नमाजों को कबूल नमाजों के दर्जे में कबूल फरमाए। इसलिए कि वो तो गफूर रहीम है ना, वो तो बहाने तलाश करता है। एक बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैदान महशर में एक अजीब तमाशा होगा। वो कहते हैं ना बेदम बेदम शाबाशी रहमतुल्लाह अलैह, अजब तमाशा हो मैदान महशर में बेदम कि सब हो महबे खुदा और महरूम रूहे रसूल। इसलिए उनको पता था कि बेदम तू क्या है, तुझसे बढ़कर आलिम नहीं, वली नहीं, ताबी नहीं, सहाबी नहीं, बल्कि तुझसे बढ़कर एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर अल्लाह मुझे अपने महबूब की खिदमत में रखे, उनकी उम्मत में रखे, तो मैं अपने हाथों से महबूब के जूतों के तस्मे को बांटा करूंगा। आजिज़ी देखें, सादगी देखें। ये नहीं कह रहे कि आका अगर आपका अमामा आप वुजू के लिए उतारेंगे ना तो मैं ऐसा नहीं कि उसको पकड़ कर खड़ा रहूंगा, बल्कि अपने आप को कितना गिरा रहे, इसलिए कि पता है कि जर्रे उस खाल के ताबिंदा से तारे हो। आका के कदमे मुबारक की ये बरकत है कि जहां मेरे आका कदम लगा देते ना अल्लाह तबारक व तआला उस जगह को बाबरकत कर देता है। वरना आपको पता है जन्नत कहाँ है, साथ आसमान के ऊपर है ना। लेकिन आप देखिए मेरे आका ने क्या फरमाया, माँ भाई ना बैठी बमिन पर ही रहो तो मेरे जन्नत या रसूलुल्लाह, जन्नत तो सातवें आसमान के ऊपर है। अल्लाह अकबर, मेरे बाबू ने फरमाया तुमने समझा नहीं मेरी बात को, जन्नत एक महल का नाम नहीं है, जन्नत तो उस जगह को कहते हैं जहां मुस्तफा के कदम लग जाते हैं और आका के कदम उस जगह पे लगे तो अल्लाह ने उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दी। और फिर जो जाता है ना उसके लिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिसने मेरे मदार को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। लेकिन एक अकीदे की बात करूं, आज लोग जाते हैं ना बात तो लौट कर आ जाते हैं, जैसे जाता उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। इसलिए हर किसी की किस्मत में तो नहीं है आका की बारगाह में जाना। लेकिन आप जरा देखें हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि जो मेरे मदार को देखे, ये नहीं कह रहे जिसने मुझे देखा, जो मेरे मदार को देखेगा, जियारत करेगा, मैं शफाअत करूंगा। तो आका आप तो मजार के अंदर है, देखेंगे कैसे? तो हाजी साहब बड़ी प्यारी बात कर गए, आप कहते हैं कि बरोज़े हशर शफाअत करूंगा चुन चुन कर, बरोज़े हशर शफाअत करूंगा चुन चुन कर। ये हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, आका की निगाहे खास में हर एक गुलाम का चेहरा है। और मैं कहता हूं सुनो, ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं ना ये बड़ी राज है। इसलिए कि मैं थोड़ा गुफ्तगू को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगार को बख्श रहा है, लेकिन उनको बख्श रहा है भीख उसको मिलती है जो कासा फैलाता है। आपके किसी सेठ के सामने उसका मुंह फेर के चले जाए, हाँ तू क्या है, तो वो क्या कह रहे हैं, मैं तो तुझे लाख रुपए देने के लिए आया था लेकिन तूने तो मुझे बड़ा रुस्वा कर दिया। तो वो जो दाता, वो करीम, वो सबको नवाजने वाला रब कह रहा है आज मुझसे मांगो, मगफिरत मांगो, आज मुझसे मांगो, औलाद की नेमत मांगो। तुम मांगते चले जाओगे, मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं बस नहीं करूंगा, तुम्हारे दामन को इतना भर दूंगा कि तुम्हारी सोच भी थक जाएगी, ख्वाहिशात भी थक जाएगी। हालांकि ये चीजें थकती नहीं है, ये चीजें इनकी दिल नहीं भरता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नवाजने पर आता है ना
वो आशिक कहते हैं कि तू नमाज नहीं पढ़ाए तो नमाज दे दमाने, तो करीब ही जो फैला तो करम की क्या ठिकाना है। अब जरा मैं बात को मुख्तसर करूं। 16 शाबान की यानी कि सुबह की नमाज का वक्त है। यहूद कहते थे कि देखो मुसलमानों के नबियों को उनको नमाज का किबला हमने बताया, हालांकि वो नहीं समझ रहे थे कि ये मस्जिद अक्सा जो किबला है ये भी हुजूर के सदके में ही बना है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, क्योंकि सराबा नूर तो मेरे आका है ना, और अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को बनाया है। तो वो जो अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना, ये जो नूर का हिसार है ना, ये भी आमना के लाल के सदके में अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन अब देखिए हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत नमाज में, अच्छा हो सकता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील को भेज देते, जिब्रील एक आयत ले जाओ और जाकर महबूब को कह देना कि आज असर की नमाज में जो है ना अपना किबला बैतुल्लाह की तरफ करें। तो इसमें क्या हो जाता, इसमें एक दो बातें होती। एक तो ये आजमाइश नहीं होती, समझ रहे मेरी बात को, आजमाइश नहीं होती इश्क वालों की, ईमान वालों का यानी आजमाइश नहीं होती। लेकिन साथ ये भी फरमाया, दूसरी बात ये भी है कि फिर इख्तियार भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप कहीं महफिल में जाए, किसी के घर में जाए दावत में, वो कहकर बैठे, अब आप इधर उधर कुर्सी देखेंगे, आप सोचेंगे कि इधर बैठूं, उसने इख्तियार दिया बैठे, लेकिन वो आपका हाथ पकड़े और कहे हजरत ये मसला आपकी, आप यहाँ बैठे। तो दो बातें हो गई, यानी हुक्म भी हो गया, आजिज़ी भी हो गई, काम भी हो गया। लेकिन यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहा है, हालत नमाज है, दो रिकतें हो गई है। आका करीम अलैहिस्सलाम आसमान को देख रहे, कद नरा तकल्लुबका फिस समा, आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारका बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है। और अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब तेरा चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठाना हम देख रहे हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम तो अपने चेहरे को आईने में देखते हैं और सब ऐब निकालते हैं, लेकिन रब क्या कह रहा है कि बस बिल हुक्म रब्बिका फइन्नका बिआमरिना, ए महबूब तुमने उन काफिरों के तारों को ये समझ लिया कि तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया है, नहीं, फरमाया तुम्हारा रब तो अपनी सारी रहमत की नजरों से हमेशा तुम्हें देखता रहता है। तो तुम्हारा सर उठाना, हालांकि बंदा जब नमाज में हो तो कहां देखे, सजदे की तरफ। आका कहां देख रहे हैं, आसमान की तरफ। लेकिन आका को भी पता है, इसलिए वो कहते हैं कि दिल को दिल से राहत होती है। ये महबूब है, वो मुहिब है, और कहते हैं कि महबूब ने ऐसा यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ऐसी इबादत का हक अदा किया, तो फिर मुहिब ने भी कम नहीं दिया, इतना दिया कि फिर जो आता है ना वो हुजूर की बारगाह में जाता है। वो मेरे इमाम फरमाते कि खुदा के यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर जो यहाँ से हो, जो वहां से हो, यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, दरबारी रिसालत से मिल गया। इसलिए तो कहते हैं कि इसीलिए तो बनाया था कासिम मेरे आका को, कि बांटने का तरीका हुजूर जानते हैं। आज कभी आपके दिल में ख्याल आया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बचपन के वाक़यात को पढ़कर या उनको ना अदालत का इमाम होना चाहिए था? कभी ख्याल दिल में आया था? कभी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी को पढ़ के आप सोच रहे होंगे कि उनको ना सखावत का इमाम होना चाहिए था? लेकिन नहीं, हमारे उलमा ने बताया, हमारे उस्तादों ने बताया, हमारे वालिदैन ने हमें बताया कि अबू बकर सादिक है, उमर आदिल है, उस्मान सदी है, हज़रत अली ये शुजाअत के इमाम है, वली है। लेकिन आप जरा देखिए आका का करम कितना था, जिसको जिस चीज के लिए पसंद किया, इशारा किया ना, उसके ऊपर 4 चांद लगा, यानी मोहर सख्त कर दी। फिर दुनिया में किसी को ख्याल नहीं आया कि सदका करने वाले तो अली भी है, तो वो अली को सफी क्यों नहीं कहा जाता? कहा कि सुनो, सदका करने वाले तो अली भी है, लेकिन मुस्तफा की जुबान से निकला है कि उस्मान सफी। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना हालत नमाज में महबूब करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ये नहीं फरमाया कि महबूब देखिए काबतुल्लाह की तरफ, ये बात याद रखिए, ये नहीं फरमाया कि काबे की तरफ देखिए, ये हुक्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर रब तबारक व तआला अपने महबूब के दिल की मर्जी को जानना चाहता है। ऐसे नहीं इमाम ने कह दिया कि काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इसलिए कि आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको फ्री हैंड दिया, ये महबूब जिधर दिल जा रहा है। अगर बैतुल मक़दस की तरफ ही नमाज पढ़ना चाहते हैं ना, तो हम यहूदियों के ज़ुबान को बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप अपना किबला किसी को मुंतखब करना चाहते हैं तो फ्री हैंड है,
तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर दिया। अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। बैतुल्लाह की तरफ चेहरा किया, इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दुआ और खुदा चाहता है रजाए वहां। इख्तियार तो दे दिया था, लेकिन महबूब को भी पता है कि मुहिब की मर्जी क्या है। बातों का ऐसा होता है ना, जैसे मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि जब आप किसी कम इल्म को, ना अहल बंदे को किसी बड़े मनसब पे बिठा देंगे ना, तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। हम जो आका को कहते हैं ना मौसमी इंसानियत, आका ने तो अरब के काफिरों का दिल नहीं दुखाया, तो रब्बुल आलमीन की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते थे। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया कि महबूब किधर चाहे अपना चेहरा फेरो, तो आका ने काबतुल्लाह की तरफ चेहरा फेरा और दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा चेहरा उधर ही फिरा है जहां मेरे रब की रजा थी। हालांकि हुक्म नहीं था, रब की रजा थी। रब ये चाहता था कि मेरा बंदा बैतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा दे। लेकिन अब आप इस बात का अंदाजा करें कि ये नमाज फर्ज लोगों ने अल्लाह के लिए पढ़ते हो ना, नमाज नवाफिल, तहज्जुद, इशराक, जाज, अवाबीन, सारी नमाजें, जुमा, ईद, ये सब अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। लेकिन आप जरा देखें कि नमाज अल्लाह की है, डायरेक्शन मेरे आका दे रहे, किबले का तरीका मेरे आका ने बताया। लेकिन आप यहाँ पर एक और भी बात अंदाजा करें, या अल्लाह फरमाना वाला सोफा यूदी का रब्बु का पता। यार हमारे गुनाह कितने, अगर बज़ाहिर इंसान देखे कितने गुनाह हैं, थोड़ा सा झूठ बोल जाते हैं, थोड़ा सा मजबूरी के तहत धोखा दे देते। लेकिन आप जरा देखें, जब बात हुजूर की आएगी ना, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम आप उस शान के हामिल हैं कि मैदान महशर में, आज लोग कहते हैं कि मैदान महशर बड़ा खौफजदा होगा। मैंने कहा तुझे किसने कह दिया? अरे जुल्फ लहरा के जब वो आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। वो कयामत वो कभी होगी कि देखो कौन आ रहा है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने चौधरी की चाल को चमकता हुआ देखा, सामने आमना के लाल का चेहरा भी चमक रहा है। आप कहते हैं मवादना करने लगा कि अरब का चांद ज्यादा चमकता है या आसमान का चांद ज्यादा चमकता है। तो फिर जाबिर कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रब काबा की कसम है, आमना के चांद की जो चमक है ना, उसके चेहरे का सदका अल्लाह ने आसमान के चांद को भी अता फरमाया है। इसलिए तो आशिक कहते हैं कि आसमां अगर तेरे चेहरे का, आसमां अगर तेरे तलबे का नजारा करता, चेहरे की बात तो मैं नती से कह गया, तलबे का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता और छुप गया चांद, ना आई तेरे दीदार किताब, अगर सामने होता भी छुप सकता करता। आप जरा अंदाजा करें, मैदान महशर है। आज लोग कहते हैं क्यों कायम होगी, जब अल्लाह को पता है आलिमुल गैब व शहादा। मैंने कहा तुमने समझे नहीं, फकत इतना सबब है कि एक आलिम महशर का पता चल जाएगा। वो कहते हैं दामन में उनके ले लो पना, आज मैं दियो महंगी पड़ेगी वरना अदावत रसूल। आज तो कह रहे दीवार के पीछे का पता नहीं है। मैंने कहा दीवार के पीछे का मालूम क्या करना है, जब कयामत तक की बातें बता दी हुजूर ने, जब अल्लाह का होना बता दिया हुजूर ने, तो दीवार के पीछे ऐसी कौन सी बात, राज की बात छुपी हुई है जो तुझे मालूम, भाई दीवार के पीछे की बात करनी है। तू ये नहीं जानता कि जब दरबार रिसालत में अल्लाह के रसूल के गुलाम बैठते और नमाज के लिए खड़े होते, तो मेरे आका ने फरमाया कि नमाज खुशू के साथ पढ़ा करो, इसलिए कि मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ और तुम्हारी नमाज की कैफियतों को भी देखता हूँ कि तुम किस तरह झुक रहे हो। सिर्फ तुम झुक रहे हो कि तुम्हारी ख्वाहिशात भी झुक रही, तुम झुक रहे हो, तुम्हारी अना भी झुक रही है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने कह दिया अल्लाह अकबर, मुंह से तो कह दिया अल्लाह बड़ा है, लेकिन दिल में कह रहे हो कितना बड़ा है। नहीं, आशिक तो ये कहता है कि जब वो खड़ा हो गया ना, हज़रत इब्राहिम बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी मदरसे में गया, ऐसे मतलब बुजुर्गान दीन की दावत होती है ना, कहते मदरसे में गया, सुबह की नमाज का वक्त था, तो इब्राहिम बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मदरसे में एक बहुत बड़े आलिम दीन आए, तो जुहर की नमाज का वक्त था। इब्राहिम बुस्तामी ने एक मदरसे के तालिब को बुलाया, कहा बेटा नमाज पढ़ेंगे। तो जाहिर बात है जब नमाज हो गई ना, तो उस आलिम दीन ने कहा कि अजीब सी बात करती हो, यानी मुझ जैसा माए का आलिम जिसको आपने दावत देकर बुलाया है, नमाज आप मुझसे पढ़वाते, और अगर चलो मुझसे न पढ़वाई आपने तो आप खुद पढ़ा लेते, आप बहुत बड़े वली काबिल हैं। बाकी बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया क्या तुम उसके मकाम को जानते हो? तुमने तो देखा ना कि छोटा सा कद है, थोड़ा सा थका हुआ सा चेहरा है, उजड़े हुए से बाल हैं। इसलिए तालिब इल्मों का हाल तो ऐसे ही होता है, बाद में शायद शागिर्द मिलती है। आप जरा देखें
आप फरमा रहे कि तुम उसके मकाम को जानते हो, उसने कहा तुम नहीं जानता। आपने फरमाया कि वो मकाम वाला है जब कहता ना अल्लाह अकबर, तो कानों को हाथ लगाता है और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर उसकी बड़ाई उस वक्त तक बयान नहीं करता है जब तक रब के बैतुल्लाह को नहीं देख लेता है। अब किधर भी खड़ा हो, किसी भी मस्जिद में हो, किसी भी नमाज में हो, अब वो आलिम कहने लगा कि जब गुलाम का ये आलम है तो इमाम का क्या आलम होगा? जब मुरीद इतनी शान वाला तो पीर कितनी शान वाला होगा? कहने लगे हुजूर अपना मकाम बताए। आपने समझा ये तो राज की बात है ना। अल्लाह अकबर वाइसी तरीका सुनो, अगर जानना चाहते हो तो वो तो बैतुल्लाह को देखता है ना। मैं कहता हूँ अल्लाह अकबर तो बैतुल्लाह का रब मुझे अपना जलवा दिखला देता है। तो ये नमाजें होती हैं। अब आप जरा देखो मैदान महशर होगा, सजेगा निजाम किसके लिए? फकत इतना सबक है इन एक आधे वक्त में महशर का कि उनकी शान